आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले किस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो सबसे पहले इसमें डिफिनीशन में ये लिखा गया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्लांट्स की, वो ये होती है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ये भी कहा गया है कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इसके नेचर को क्या कहा जाता है कि इसका नेचर कैसा है, ये ऑटोट्रॉफ्स नेचर के हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यूज एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से एनर्जी का यूज करके उस शुगर और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि O2, अदर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारा ऑक्सीजन होता है, और शुगर तो पता है C6H12O6 ग्लूकोज होता है हमारा, बनाते हैं आउट ऑफ द सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड होती है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमने आगे बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की। और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है किसके थ्रू, एक लीफ जो होती है, लीफ में एक स्टोमेटा यानी पोर्स होता है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है हमारे CO2 का इन्वायरमेंट से। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स, जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्रांसफर करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2 टाइप्स की होती है, लाइट रिएक्शन होती है। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है, एक लाइट होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में ही ATP का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है और NADPH का फॉर्मेशन होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लाइट रिएक्शन में हम डिफिनेशन कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH ड्यू टू कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक, ये हमारी लाइट रिएक्शन हो गई। और जो लाइट रिएक्शन ये होती कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम पार्ट में। क्लोरोप्लास्ट हमारा जो और स्पेशल बॉडीज है उसमें एक ग्रैनम पार्ट है, ग्रैनम पार्ट और स्ट्रोमा लैमेली है, उसी में हमारी लाइट रिएक्शन होती है। ठीक, डार्क रिएक्शन होती है कि फॉर्मेशन होता है ऑफ ग्लूकोज का फ्रॉम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और हमारा दूसरा जो है क्या है, NADPH। ये जो एनर्जी है ये किससे ली गई है, ये हमारी लाइट रिएक्शन से ली गई है। डार्क रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए लाइट रिएक्शन से ही ATP और NADPH का यूज करके लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ये मतलब नहीं है कि अंधेरे में रिएक्शंस होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अंधेरे में रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अंधेरे में यानी कि नाइट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती ही नहीं है, डे में ही होती है। डार्क रिएक्शन केवल नाम है इसका कि डार्क रिएक्शन नाम पड़ा हुआ है। ये डार्क रिएक्शन भी होती है तो किसके थ्रू होती है, ये जो लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है एनर्जी, उसी पे डिपेंड होता है। सबसे पहला हमारा हो गया सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा हमारा हो गया क्या, वाटर यानी H2O हो गया, H2O वाटर हो गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन O2। लीफ हो गई, लीफ में एक सेल प्रेजेंट होती है, एक बिग सेल्स होती हैं, बिग सेल जिसे मीसोफिल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसोफिल सेल्स बोलते हैं। मीसोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल बॉडीज प्रेजेंट होती है। स्पेशल बॉडीज जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन लीव्स हो गई, इसमें क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है वो हमारा एक स्पेशल बॉडीज है जिसका क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या बॉडीज कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थैलाकॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ कॉइन्स के अरेंज में, तो इसे ही क्या कहते हैं, इसमें ही क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल A प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल A प्रेजेंट होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यानी कि
O2 मिलती है, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है, यानी क्लोरोफिल जहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वहीं पे फ़ोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगी। तो फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी? वो हमारी सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड कलर में होगी। किस में होगी? ब्लू कलर में, और दूसरी रेड कलर में होगी। क्योंकि जब सनलाइट पड़ रही है नॉर्मली देख ब्लू कलर पे, तो देखा जा रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा O2 के बबल्स दिखाई दे रहे हैं। O2 के बबल्स सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जो हमारा ब्लू कलर है और रेड कलर है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के बबल्स दिखाई देंगे, वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो ग्रीन पार्ट में ये तो पता चल गया कि क्लोरोफिल ए जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन यानी O2 सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगी, जिस पार्ट पे, प्लांट के जिस भी पार्ट पे, यानी लीफ के जिस भी पार्ट पे, वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होगी। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में O2 की रिक्वायरमेंट हो गई। और जो वाटर है, वाटर तो लीफ में प्रेजेंट ही होता है, क्योंकि रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन वाटर का होता रहता है। जाइलम होता है, जाइलम के थ्रू जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन पूरे प्लांट बॉडी में होता रहता है। CO2 हमारा जो इन्वायरमेंट में जितने भी CO2 हैं, सारे CO2 का एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी चीज़ की सिंथेसाइज होना, किसी चीज़ का बनना, इसमें क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक। एक प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज बन रहा है, तो इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ना कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें एनर्जी जो सनलाइट से एंडोथर्मिक एनर्जी आ रही है, एंडोथर्मिक एनर्जी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक। जिसमें एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रही है, यानी कि जो एटीपी आ रही है, एटीपी जो बन रहा है, एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, या NADPH का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा है। तो आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन पढ़ी हम लोगों ने। इसमें फोटोसिंथेसिस कितने टाइप के होते हैं? इसमें 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती है। एक लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। इसके बारे में जाना, और ये भी जाना कि क्लोरोफिल ए जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है,